अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग आइल्स विद मोहसिन शफीक। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने करूंगा आइल्स राइटिंग टास्क 2, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉज सोल्यूशन ऐसे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिकेट किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉज सोल्यूशन ऐसे को अटैम्प्ट करके बताऊंगा। ओके, कॉज सोल्यूशन ऐसे भी बिल्कुल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की तरह बहुत ईजी होता है। कॉज सोल्यूशन की अच्छी बात यह है कि जो आप इसकी कॉजेज़ किसी भी टॉपिक की लिखते हो तो उन्हीं कॉजेज़ को जब आप उनका अपोजिट लिखोगे उन्हीं कॉजेज़ को, तो वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, आपने एक चीज़ याद रखनी कि कॉज सोल्यूशन हमेशा किसी भी सोशल इशू के ऊपर आता है, वो कोई भी सोसाइटी का इशू हो सकता है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लाइन अप की है जिसको मैं आज इस वीडियो में डील करूँगा, और ताकि आपको सारी स्ट्रेटजीज़ का पता चल जाए। तो मेरी मेरी ये जो स्टेटमेंट है वो है, क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन अवर मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, सजेस्ट इट्स सोल्यूशन। ये एज इट इज़ इसी तरह ही पेपर में आती है, और ये आइल्स के एक ऑफिशियल टेस्ट में आ भी चुकी है, सो दैट्स व्हाई मैंने वहाँ से एक कॉपी की है। ओके, सिंस मैंने आपको बताया कि किसी भी सोशल इशू के ऊपर होगी तो क्राइम रेट जो है वो हमारा सोशल इशू है। ओके, इसका इंट्रो किस तरह लिखेंगे? अगेन इंट्रो की मैंने हेडिंग दी है, पेपर में नहीं देते, बस आपको समझाने के लिए। सो इसका इशू हमारे पास सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस अगेन क्राइम कंट्रोल है और मॉडर्न वर्ल्ड है। सो हम इसके ऊपर लिखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुली डेवलप्ड एंड लग्जरियस बट इट हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम्स टू. Crime rate is increasing at alarming rate and there is no check and balance on it. Majority of youth is the part of criminal activities. Okay, मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं की, मैंने जस्ट हिंट दिया कि यूथ इसका पार्ट है, अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है, सीरियस इशू है। आगे मैं कॉजेज में बताऊंगा कि किस तरह इशू है सीरियस, किस तरह मेजॉरिटी ऑफ यूथ इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्यों प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पे जब आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, टू बिगिन विद द कॉजेज ऑफ क्राइम्स एंड हाई क्राइम रेट आई वुड डिस्कस सम ऑफ इट्स कॉजेज। ये लिखने के बाद आप कॉजेज डिस्कस करोगे बिल्कुल उसी तरह, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, और ये सेम पैराग्राफ में जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे कॉजेज कुछ लाइन अप किए हैं, मैंने उसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया, आप 3-4 सेंटेंसेस के साथ उसको एक्सप्लेन करोगे। सम यूनिवर्सल कॉजेज विच कैन बी यूज इन एवरी कॉज सोल्यूशन ऐसे। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी कॉजेज लिखी हैं जो कि आपके हर ऐसे में आपको हेल्प कर सकती हैं। ये वो काजेज हैं जो आपके हर ऐसे में चल सकती हैं, और ये तमाम मसलों के लिए यूनिवर्सल काजेज समझी जाती हैं। नंबर 1, लैक ऑफ एजुकेशन। आप इसको एलेबोरेट कर दोगे कि लैक ऑफ एजुकेशन एक बड़ा सीरियस इशू है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, दैट्स वाई वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते हो। दिस इज द ओनली रीजन वाई दे आर हेडिंग टूवर्ड्स डूइंग क्राइम्स एंड ऑल दैट। देन नो लॉ एंड ऑर्डर। ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर पीपल कैन अट्रैक्ट टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज। हो आप इसको एलेबोरेट करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोगों के पास आज़ादी है एंड दे डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। दैन बैड रोल ऑफ मीडिया। ओके, रोल, लोग मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मीडिया में जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ ईजी टास्क एंड वी शुड गो फॉर दिस वन टू अर्न मोर एंड मोर मनी। Then no unity between public and government. This is the most important point कि when there is no collaboration between public and the government, so फिर क्या होगा कि एक अनार्की की सिचुएशन सोसाइटी में होगी। तो जब अनार्की की सिचुएशन होगी तो nothing can be improved. Then joblessness, of course, when there is no jobs, people will likely to do criminal activities to earn money because they cannot get money by doing any sort of job because of non-availability of jobs. So इस तरह आप इसको explain करोगे with 3-4 sentences. ओके, जब आपने ये लिख दिया तो मैंने आपको बताया कि कॉज सोल्यूशन की अच्छी बात ये होती है कि जो आपने कॉजें लिखी होती हैं उन्हीं का उल्ट कर दोगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। सो हम इस पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ को स्टार्ट इस तरह करते हैं, हियर आई वुड सजेस्ट सम सोल्यूशन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू या इशू। सो अब आपने सोल्यूशन बताने, नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। देयर शुड बी फ्री एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सो दैट दे कैन receive education and they can get to know about right and wrong and they can not fall a victim of this particular activity. Then enforcement of law is very important. When there is law, people will definitely think twice for once they are going for this activity or criminal activity. Then jobs should be given to public को job मिलेंगी, they will not fall victim to criminal activities, they will not become criminal, they will earn money by doing some legal things. Then unity between public and government should be there. Once both the parties are at one page, then they cannot be anything that cannot be solved. Okay, इसको आप लिखोगे। then फिर इसका conclusion, again conclusion should be positive. So मैंने इसको किस तरह लिखा, to sum up I would say there is no such issue which cannot be solved. We can solve this issue by implementing good policies and with collaboration between public and government. So इसको end up हमने बहुत positive note पे कर दिया. Okay,
सो दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉजेज एंड सोल्यूशन टाइप ऐसे। अगेन आपने इंट्रो लिखना है जो आपके पास की टर्म होगी, उसके बाद आपने इसकी कॉजेज एक पैराग्राफ में डिस्कस करनी, उन्हीं का उल्टा आपका सोल्यूशन होगा और पॉजिटिव एंडिंग आपने कर देनी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन आपका कोई भी इशू रह गया हो तो यू कैन ड्रॉप टेक्स्ट ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड गिव feedback in comment section. I would definitely entertain your queries. Until then, take good care of yourself. Stick to my channel. Goodbye.